गुड इवनिंग माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th की केमिस्ट्री में चल रहे बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट के तीसरे वीडियो लेक्चर में। बिल्कुल सही आपने सुना। वो सभी स्टूडेंट जो मेरे वीडियो लेक्चर्स को लगातार देखते आ रहे हैं उन्हें पता है कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाया है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो लेक्चर कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर नहीं है, रैदर एक कॉन्टिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है। कॉन्टिन्यूटी उन बातों की जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कही हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा जिन्होंने मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर देखा है जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, उसमें मैंने कहा था कि एसिड्स का ज्ञान अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बताना बाकी है। तो आज का वीडियो लेक्चर उन्हीं बची हुई बातों पे है और आज के वीडियो लेक्चर को करके आप ये मान सकते हो कि एसिड्स का टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा वो पूरी तरह से एसिड्स का नहीं, बेसिस का होगा, यानी वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बट टुडे इट इज मोर अबाउट एसिड्स, यानी कुछ नया जो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो हमारे आज के वीडियो लेक्चर की जो बेसिक हेडिंग बनती है वो बनती है दैट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एसिड्स। एक बच्चा कहता है सर मोर अबाउट एसिड्स क्या, मोर अबाउट एसिड में आप क्या पढ़ा दोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच। आइए सबसे पहली चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सोर्स ऑफ एसिड्स, कि जितने भी एसिड्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, जितने भी एसिड्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आ कहां से रहे। दूसरी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसे हम कहते हैं हैंडलिंग ऑफ एसिड्स। बिल्कुल सही, हैंडलिंग ऑफ एसिड्स, हैंडलिंग ऑफ एसिड्स। और उसी के बाद आपको एक छोटा सा टॉपिक और मिलेगा जिसे हम कहते हैं what do all acids have in common, यानी सब एसिड्स में क्या कॉमन होता है। what do all acids have in common। देन मेरा अगला टॉपिक आएगा जिसे हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो लेक्चर इस टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 4 पे बेस्ड है। ये सारी वो बातें हैं जिनका जिक्र इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाया, इसलिए इन सारी बातों का जिक्र आज होगा। आइए बात करते हैं सोर्स ऑफ एसिड्स की। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि जितने भी एसिड्स हैं उन्हें दो सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है। एक जिसे हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्स, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं मिनरल सोर्स। अब सवाल आता है सर नेचुरल सोर्सेज और मिनरल सोर्सेज का मतलब क्या है। तो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होने वाले एसिड्स वो एसिड होते हैं acids which are obtained from plants and animals। बिल्कुल सही आपने सुना, acids which are obtained from plants and animals are called as organic acids। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, इस तरह के एसिड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। और मिनरल सोर्सेज का मतलब होता है, यहां पे मैं सिंपल शब्दों में लिखूंगा एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड, acids that are obtained from rocks and minerals, that are obtained from rocks and minerals, यानी वो एसिड जो rocks and minerals से होते हैं on surface of earth, यानी जो earth के surface पे मौजूद है, on surface of earth are called as mineral acids। अब इनके बारे में इतना ज्ञान काफी नहीं है। अब जो बताने जा रहा हूं सुनो ध्यान से, सबका कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको जरूर दूंगा। नेचुरल सोर्स का मतलब कि हमने नहीं बनाया है, वो उस चीज में मौजूद है। वो जिस चीज में मौजूद है वो एनिमल सोर्स भी हो सकता है और कहीं ना कहीं वो प्लांट सोर्स भी हो सकता है। एक बच्चा कहता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं, एग्जांपल दो। आइए सम एग्जांपल्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, यानी कुछ नेचुरल सोर्सेस की बात करूंगा। एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, यहां बात करता हूं कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेस जिनमें किसी ना किसी प्रकार का कोई एसिड मौजूद होता है। तो किसमें कौन सा एसिड, अच्छी तरह आप जानते हो लेमन। लेमन सब लोग जानते हैं, लेमन मतलब क्या होता है, नींबू। आप सब जानते हैं लेमन मतलब नींबू, लेमन कह लीजिए, या आप कह सकते हैं ऑरेंज। ऑरेंज मींस संतरा, हर बच्चा जानता है। इन दोनों में मौजूद होता है आपका सिट्रिक एसिड। बिल्कुल सही, इन दोनों में मौजूद होता है आपका सिट्रिक एसिड। आइए बात करते हैं एप्पल की। एप्पल में भी एक एसिड होता है, एप्पल मींस आपका सेब। एप्पल के पास जो एसिड होता है वो बेसिकली मैलिक एसिड होता है मेरे बच्चों, मैलिक एसिड मैं बताना चाहूंगा।
आइए बात करते हैं टैमरिंड की। टैमरिंड मतलब जानते हैं इमली। टैमरिंड मतलब होता है इमली। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इमली के पास होता है टार्टरिक एसिड। इमली के पास होता है टार्टरिक एसिड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए बात करते हैं टोमेटो की। बात करते हैं टोमेटो की। टोमेटो मींस टमाटर। टोमेटो मींस टमाटर। तो टमाटर के पास जो एसिड होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। आइए बात करते हैं विनेगर की। विनेगर मतलब सिरका। जो सिरके वाला प्याज हम लोग घर में खाते हैं, आप अक्सर आपने देखा होगा किसी न किसी आइटम में आपको सिरका। सिरके में जो आपका एसिड होता है वो होता है आपका एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही, एसिटिक एसिड। दीज आर few examples my dear students। ये सारे नेचुरल सोर्सेज हैं। ये एसिड हमने नहीं बनाए हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम इंसानों ने केवल इन्हें परखा है, इन्हें जाना है और इन्हें समझा है। अब सवाल ये आता है कि सर, लेकिन हम लोग नॉर्मल केमिस्ट्री की दुनिया में इन एसिड्स के बारे में तो इतना नहीं पढ़ते। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये एसिड्स वीक एसिड्स हैं। अब ये वीक एसिड्स क्या होते हैं आपको जल्दी समझ आएगा, लेकिन फिलहाल मैं जो बात बता रहा हूं उस पर फोकस करो। मैं बात कर रहा हूं मिनरल एसिड्स की। What are mineral acids? Mineral acids are those acids which are actually synthetically manufactured, or I can say which are artificially prepared in a laboratory। जी हाँ, वो एसिड्स जिन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है अलग 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 तरीकों से, आर कॉल्ड एज सिंथेटिक एसिड्स, और आई कैन से दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। और मिनरल एसिड्स के सबसे अच्छे एग्जांपल अगर कोई है तो आपकी जानकारी के बताना चाहूंगा कि सबसे पहला एग्जांपल है मिनरल एसिड्स का, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही आपने सुना, सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों H2SO4। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री की दुनिया में अगर काम में आने वाला कोई एसिड है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में और न जाने कहां कहां पे सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में आपको पढ़ने को जरूर मिल जाएगा, लेकिन एक छोटी सी बात थी तो मैंने बताना आपको ठीक समझा। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद जो हमारा नेक्स्ट एसिड आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। और निट्रिक एसिड के बाद जो हमारा तीसरा फॉर्मूला आता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिल्कुल सही आपने सुना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहा जाता है HCl। तो आपके सामने मैंने बोर्ड पे आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है, मैंने बोर्ड पे वो सारी सूचना लिख दी है जो कि मेरे द्वारा इस वीडियो में पढ़ाए जाने वाले पहले टॉपिक से ताल्लुकात रखती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोर्सेज ऑफ एसिड के बारे में। सो देयर आर टू सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज अच्छे खासे मैंने आपको एग्जांपल दिए, एंड देन कम्स हमारे मिनरल एसिड जो कि आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में कैसे ना कैसे अलग अलग तरीकों से प्रिपेयर किए जाते हैं। कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो हम नहीं पढ़ते, प्रिपेयर करने के बाद क्या बनता है वो हम पढ़ते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेंगे। आइए छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक आपका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जो कि नेचुरली भी आपने देखा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एक हमारे पास और एसिड होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो होता है हमारा वो होता है HCOOH। देन कम्स हमारा एक और बहुत प्यारा सा एसिड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। देन कम्स हमारा अगला एसिड जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड होता है मेरे बच्चों H2CO3। तो माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, जरा एक बार आप ध्यान दीजिए, आपके सामने जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये सारी जानकारी, ये पूरा बोर्ड मैंने आपके लिए भर दिया है सिर्फ इसलिए कि आपको बेसिक ज्ञान पता लग सके कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, दैट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ एसिड्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। और यही वजह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि नेचुरल सोर्स वाले एसिड्स को हम एक नाम से पुकारते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। और मिनरल सोर्स से प्राप्त होने वाले जो एसिड्स हैं, जिसका यहां पे मैंने जिक्र किया मिनरल एसिड, इन मिनरल एसिड्स को एक और नाम से पुकारा जाता है, इन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। एक बच्चा कहता है व्हाट नेक्स्ट? अब अगली चीज क्या है? अगली चीज आपको समझ आएगी। अब क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एसिड्स हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सभी एसिड्स
को अगर हम हाथों से टच करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई नुकसान ही ना हो, बिकॉज देयर आर सम एसिड्स व्हिच आर वेरी डेंजरस। यानी बहुत सारे एसिड्स होते हैं व्हिच आर करोसिव इन नेचर, और बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री की दुनिया में इसी बात के लिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि एसिड्स को जब भी आप संभालें या एसिड्स का जब भी आप इस्तेमाल करें तो सावधानी से करें। यानी पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी प्रोटेक्शन के साथ एसिड्स को हाथों से डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, जल सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सवाल आता है फिर भैया एसिड्स को हाथों से नहीं लगाना तो रखेंगे कहां? ये बात का सवाल का जवाब मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी दिया था, दैट एसिड्स आर नॉट केप्ट इन मेटेलिक यूटेंसिल्स और मेटेलिक कंटेनर्स। इसलिए हमारा अगला टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स की देख रेख और एसिड्स का इस्तेमाल केमिस्ट्री की दुनिया में सावधानी से होना चाहिए। यानी किसी भी तरीके से हम एसिड्स को किसी भी ऐसे बर्तन में नहीं रखेंगे या किसी भी ऐसे कंटेनर में नहीं रखेंगे जो मेटल का बना है। अगर वो मेटल का बना हुआ है या मेटल है तो मेटल और एसिड आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। क्योंकि मेटल और एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बात मैं आपको वीडियो लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूं। और हाँ, अगर कोई बच्चा वीडियो लेक्चर नंबर 2 को देखे बिना ही वीडियो लेक्चर नंबर 3 देख रहा है तो यार ये गलती मत करो। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखो। मेरी गारंटी है कि आपको पार्ट 3 वीडियो लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं दैट इज नॉट ऑल अबाउट एसिड्स बट मोर अबाउट एसिड्स। यानी इससे पहले बहुत कुछ बता चुका हूं, जो बचा था वो यहां बता रहा हूं। तो इसलिए एसिड्स की जो हैंडलिंग है उसे सावधानी से किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। कई बार आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं जिनमें हम दूध रखते हैं, दूध यानी मिल्क, आपकी जानकारी के बताऊंगा इस टेबल में एक और नाम अपनी जगह बना रहा है, वो है मिल्क, जिसका जिक्र मैंने यहां नहीं किया है तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि मिल्क यानी कि दूध। मिल्क के पास भी एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। जब हम किस कंटेनर में मिल्क रखते हैं तो मिल्क कई बार क्या होता है लैक्टिक एसिड रिलीज करता है और वो कंटेनर को खराब करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से हमारे घरों में जितने भी यूटेंसिल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं दे शुड बी ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, दे मस्ट हैव अ प्रॉपर कवरिंग ऑफ अ, आप कह सकते हो उनकी एक प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए। जनरली हम लोग टिन का इस्तेमाल करते हैं, जनरली हमारे घरों में हम लोग तांबे का बर्तन या एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड काफी वीक होती है। वरना अगर अच्छा खासा कोई मेटल यूज कर रहे होते हैं तो आसानी से एसिड के साथ रिएक्ट करके वो खराब कर सकता है। एक बच्चा कहता है भाई फिर ये बताओ कि एसिड को रखे कहां? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दैट एसिड शुड ऑलवेज बी केप्ट इन ग्लास कंटेनर्स और सेरेमिक कंटेनर्स। तो आई होप मेरे द्वारा बताई जाने वाली दूसरी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, यानी सभी एसिड्स में कॉमन क्या है। तो सभी एसिड्स में कॉमन क्या है इस बात को समझाने के लिए भी एक एक्टिविटी की गई, और वो एक्टिविटी क्या है अब आपके सामने मैं आपको समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, ये बात मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी क्लियर कर चुका हूं। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो सभी एसिड्स के अंदर क्या चीज कॉमन है ये पता लगाने के लिए एसिड्स को एक एक करके मेटल के साथ रिएक्ट करा गया। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, जब सभी एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, जब सभी एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ देम, मैं ये नहीं कहूंगा सब के सब, तो मेजॉरिटी ऑफ देम जब रिएक्ट करते हैं तब दे रिलीज, आई रिपीट माई सेंटेंस, तब दे रिलीज हाइड्रोजन गैस H2 गैस। दैट इज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एसिड प्लस मेटल की दोस्ती जब आपस में होती है तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। फॉर एग्जांपल Zn प्लस HCl फॉर्म्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चेक करते हैं कि बैलेंस है अनबैलेंस है। Zn एक है, यहां 2 लगा दिया, Cl हमारे पास 2 गए, H हमारे पास 2 गए। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम प्लस HCl फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चेक करते हैं बैलेंस है अनबैलेंस है, यहां पे 2 लगा दिया एंड सो ऑन।
दिस मीन्स कि सभी एसिड्स के साथ जब मेटल रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। दिस मीन्स हाइड्रोजन इज समथिंग विच इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। इस बात को पता लगाने का एक और तरीका ढूंढा गया। अब वो तरीका क्या है? आई होप आपको ये बात समझ आ गई। दूसरा तरीका, आइए सेकंड मेथड, ऑल्सो जब सभी एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब सभी एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हर एसिड खुद को अपने आयंस में डिसोसिएट करता है। हर एसिड खुद को अपने आयंस में डिसोसिएट करता है। क्योंकि उस एसिड के आयंस को वाटर के आयंस अट्रैक्ट करते हैं। अब ये बात का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। देखो मेरी बात सुनना बच्चों, जब एसिड्स को पानी में मिलाया जाता है ना, तो एसिड्स को पानी में मिलाने पर यह देखा गया है कि वो पानी जिसमें एसिड घुला हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सवाल आया मन में कि यार पानी जिसमें एसिड घुला हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो क्या पानी में आयंस है? ऐसा तो नहीं है ना। अब पानी में क्योंकि एसिड मिलाया है, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। तो होता क्या है मैं वो बता रहा हूं। होता यह है कि जब भी किसी एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो वो एसिड पानी में जाके डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, यानी अपने आयंस में टूट जाता है, कैटायन में और एनायन में। एग्जांपल के तौर पे HCl एक आयन है, तो HCl जब टूटेगा तो H+ और Cl- बनाएगा। HNO3 एक एसिड है, तो उसमें H+ और NO3 आयन बनाएगा। कुछ एसिड्स जब डिसोसिएट होते हैं तो ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, कुछ एसिड्स जब डिसोसिएट होते हैं तो कम हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। इसी बेसिस पे एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में, एक जिन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक जिन्हें कहा जाता है वीक एसिड्स। सुनना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक जिन्हें कहा जाता है वीक एसिड्स। दोज एसिड्स व्हिच रिलीज हाई मात्रा या हाई क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो एसिड जो पानी में मिलाए जाने के बाद या पानी में घोले जाने के बाद हाइड्रोजन आयंस की ज्यादा मात्रा रिलीज करते हैं, are called as strong acids, whereas those acids which release ठीक ठाक मात्रा या लेस मात्रा ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स। एक बच्चा कहता है एग्जांपल के तौर पे, हाँ एग्जांपल के तौर पे भी मैं बताता हूं। एक बच्चा कहता है लेकिन पता कैसे चलता है कि कौन ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है और कौन कम हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है? एक्टिविटी परफॉर्म करके जब हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाता है तो जनरली हाइड्रोजन गैस को वाटर सॉल्यूशन में कलेक्ट करते हैं, और जब हाइड्रोजन गैस को वाटर सॉल्यूशन में कलेक्ट किया जाता है, ये बात मैंने पहले ही बताई है लेक्चर नंबर 2 में, तो ज्यादा बबल्स उठते हैं। जब ज्यादा बबल्स उठेंगे तो इसका मतलब कि गैस ज्यादा रिलीज हो रही है। एक बच्चा कहता है चलो ठीक है सर मान गए, लेकिन सर हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है वो तो तब रिलीज होती है जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं। अभी तो हम डिसोसिएशन कर रहे हैं, तो डिसोसिएशन में तो हाइड्रोजन गैस नहीं है, डिसोसिएशन में तो हाइड्रोजन आयंस है। नाइस, बिल्कुल सही सोचा आपने। यानी एसिड्स के पास हाइड्रोजन है, ये हमें दो तरीके से पता चल रहा है। एक पता चल रहा है उनका रिएक्शन विद मेटल्स, एक पता चल रहा है उनका मिलावट विद पानी। यहां पे तो हाइड्रोजन गैस आ रही है, जिसे बुलबुलों को देखकर पहचान लेंगे कि ज्यादा या कम है। यहां तो हाइड्रोजन गैस आई नहीं, यहां तो हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में चेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है वो कितना अच्छा हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है, ज्यादा वोल्टेज का हो रहा है, अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो समझो हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस कम है। अब हमें जानना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। लिख तो दिया कि जब किसी एसिड को पानी में है मिलाया जाता तो हर एसिड खुद को अपने आयंस में डिसोसिएट करता, एंड क्योंकि उस एसिड्स के क्यों करता, क्योंकि उस एसिड्स के आयंस को वाटर के आयंस अट्रैक्ट करते हैं। एक बच्चा कहता है कैसे? आई वांट टू नो। और सिर्फ तुम पानी में ही क्यों मिला रहे हो, किसी और चीज में मिला के देखो। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पानी के अलावा केमिस्ट्री की दुनिया में
एसिड्स को और भी चीजों में मिलाने की कोशिश की गई, जैसे कि बेंजीन नाम का एक केमिकल होता है और टोल्यूइन नाम का एक केमिकल होता है। दोनों में जब एसिड्स को मिलाने की कोशिश की गई तो पता चला कि उनमें मिलाए जाने के बाद वो डिसोसिएट ही नहीं हुए। एक बच्चा कहता है क्यों, पानी में मिलाने पे तो डिसोसिएट हो रहे हैं, तो बेंजीन और टोल्यूइन में मिलाने पे डिसोसिएट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पानी में मिलाए जाने पर जो एसिड के आयंस है उन्हें अट्रैक्ट किया गया वाटर के आयंस के द्वारा। एक बच्चा कहता है कैसे? आई वांट टू नो। आइए मैं बताता हूं कैसे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको समझ आ जाएगी। हमारा टॉपिक नंबर 4 जो यहां मिट गया है उसका नाम यही था, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है एसिड का पानी में घुलना, एंड दैट टॉपिक इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस टॉपिक। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? एग्जांपल के तौर पे आइए, पहला एग्जांपल, जब HCl को पानी में मिलाया गया, सुनना मेरी बात, तो HCl को पानी में मिलाने पर एक्चुअली में बना H+ और Cl-। लेकिन आपकी जानकारी के बता दूं कि होता क्या है। भाई HCl कहता है कि मेरे पास तो भैया दो आयन है, एक मेरे पास आयन है H+ आयन और एक मेरे पास है Cl- आयन। वो तब आएगा जब मैं पानी में मिलूंगा, यानी पानी से पहले ये आयंस नहीं आएंगे। तो मिटा दो सर यहां से, चलो भाई ठीक है। यानी पानी में मिक्स होने के बाद ही, पानी में मिक्स होने के बाद ही हमें आयंस प्राप्त होंगे। ठीक है सर, मान गए। तो HCl+, वाटर कहता है मेरे पास दो आयन है, एक H+ आयन है और एक OH- आयन है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जो मैं बता रहा हूं दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये H+ और OH दोनों मिलाकर तो H2O ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि पानी खुद ही टूट जाएगा। तो H2O कंबाइंस विद H+। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल एसिड में मौजूद H+ आयन को अट्रैक्ट करता है एंड बनाता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एंड बनाता है हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H+ H2O फॉर्म्स H3O+। यानी हाइड्रोनियम आयन भी एसिड की पहचान है। यानी जब किसी एसिड को पानी में है मिलाया जाता तो एसिड पानी में जाके खुद को आयंस में है तोड़ पाता और उसका आयन पानी के साथ है मिलकर पानी में हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में है पाया जाता। तो सिंपल शब्दों में आप ध्यान रखना, हाइड्रोनियम आयन इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस। हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस मींस कि एसिड को पानी में मिलाया गया है, एसिड को पानी में मिलाया गया है, एसिड को पानी में मिलाया गया है। और वी कैन से दैट एसिड हैज बीन डाइल्यूटेड। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, इसका मतलब होता है कि एसिड को डाइल्यूट किया गया है। अब इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या जरूरी है कि एसिड पानी में ही डिसोसिएट होगा? क्या बिना पानी के एसिड अपनी ताकत नहीं दिखाता? तो इसका आंसर है नो, बिना पानी के एसिड अपनी ताकत नहीं दिखाता। यानी किसी भी एसिड की असली ताकत इसी बात से निर्धारित होती है कि क्या वो एसिड H+ आयन रिलीज कर सकता है या नहीं कर सकता। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे HCl लिखा, ये देखो HCl से आता है H+ एंड Cl-। H2SO4 से आता है 2H+ एंड SO4 2-। HNO3 से आता है H+ एंड NO3-। HCOOH से आता है HCOO- एंड H+। H2CO3 से आता है 2H+ एंड CO3 2-। ये देखो ये आपके सामने, अगर हर एसिड से टूटकर H+ आ रहा है तो कब आ रहा है ये जानना जरूरी है। जवाब मैंने दिया, हर एसिड से टूटकर H+ तब आता है जब वो एसिड पानी में घोला जाता है। अगर हम उस एसिड को पानी में नहीं घोलेंगे तो वो एसिड रहेगा तो एसिड, लेकिन वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। कोई भी एसिड को अपनी ताकत दिखाने के लिए पानी में घुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी में घोलने पर ही वो एसिड H+ आयन रिलीज करता है। किसी भी एसिड की असली ताकत
H प्लस आयन से होती है, हाइड्रोजन आयन से होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर वो केमिकल जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड बन जाएगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास भी तो हाइड्रोजन होता है, क्या वो एसिड होता है? नहीं, क्योंकि वो एसिड रिलीज नहीं कर पाता है। इसलिए एक पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठा लेना, मैं इस चीज को यहां मिटा रहा हूं और एक पॉइंट आपके दिमाग में आपको बता रहा हूं। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट? जरा मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अपने दिमाग में बिठाइए। ये देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि किसी भी एसिड की असली ताकत, किसी भी एसिड की असली ताकत की पहचान उसके द्वारा रिलीज करे गए H प्लस आयन से होती है, एंड ऐसा तब होता है जब एसिड्स को पानी में मिलाया जाता है, दैट इज व्हेन एसिड्स आर डाइल्यूटेड। एक बच्चा कहता है यार ये क्या बात है, इस बात का मतलब क्या है? बच्चों, इस बात का बहुत सिंपल मतलब है कि जब एसिड्स को पानी में मिलाया जाएगा तभी एसिड्स अपने आप को आयंस में डिफ्यूज करेंगे, जिसका मैंने आपको यहां पे एग्जांपल भी दिया था। आओ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं और एक क्या उसी को रिपीट करते हैं। HCl को जब पानी में मिलाया तो पानी में मिलाने पर हमने H प्लस और Cl माइनस पाया। H2SO4 को जब हमने पानी में मिलाया तो पानी में मिलाकर 2H प्लस और SO4 2 माइनस बनाया। HCl के H प्लस ने और हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के H प्लस ने पानी के साथ मिलकर, यानी H प्लस और पानी ने मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाया, H3O प्लस बनाया। 2H प्लस और पानी ने मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाया, यानी H3O प्लस बनाया। और इस H3O प्लस को ही हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हाइड्रोनियम आयन। अब एक बच्चा फट से सवाल करता है कि सर ठीक है, मान गए कि एसिड्स की असली ताकत की पहचान उनके आयन से होती है, तो आयन्स प्राप्त करने के लिए क्या एसिड को पानी में मिलाना जरूरी है? तो मेरा जवाब है हां। मतलब बिना पानी में मिलाए आयन नहीं मिलेगा, तो जो एसिड है वो एसिड तो रहेगा लेकिन अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा। जी हां, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बिना पानी में मिलाए एसिड कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? जी हां, बिना पानी में मिलाए एसिड कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी उसे हमें पानी में घोलना पड़ेगा। और पानी में केमिस्ट्री की दुनिया में जब किसी चीज को घोला जाता है तो उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक बच्चा कहता है जाओ, मैं नहीं मानता। इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, हमारी एनसीईआरटी में भी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी, देख लेना। एक्टिविटी क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, देख लेना मतलब डायग्राम देख लेना, लेकिन फिर भी समझ लो कि एक्टिविटी क्या है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया मैं समझाता हूं। इस एक्टिविटी में क्या किया गया, इस एक्टिविटी में लिया गया एक बीकर, और बीकर में रखा गया अंदर NaCl मतलब कि नमक, जिसे आप कहते हो NaCl। और NaCl में हमने नमक लिया और इस नमक में हमने ऊपर से एसिड मिला दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें क्या करा, इसमें फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एसिड मिला दिया, ठीक है, इसमें देखिए ये इसमें एसिड मिला दिया गया। तो नमक में जब एसिड मिलाया गया H2SO4 तो हमें प्राप्त हुआ NaHSO4 प्लस हमें प्राप्त हुई HCl गैस। बिल्कुल सही, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमें प्राप्त हुई HCl गैस, यानी इसमें से गैस निकली। जब रिएक्शन हुआ जो गैस निकली वो HCl गैस निकली। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं एवॉल्व होने वाली HCl गैस को टेस्ट करने के लिए
टेस्ट करने के लिए we will bring a लिटमस पेपर, वी विल ब्रिंग अ लिटमस, कौन सा लिटमस? ब्लू लिटमस पेपर, वी विल ब्रिंग अ ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, हमें ब्लू लिटमस पेपर लेकर आए। तो चलिए भाई, हम इस HCl गैस को टेस्ट करने के लिए इसके पास एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले आए, एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले आए, और ये जो स्ट्रिप थी, हमने सोचा था कि इस लिटमस स्ट्रिप का रंग बदल जाएगा, क्योंकि HCl गैस एसिड की गैस है, और एसिड का काम होता है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करना। लेकिन हुआ क्या? तो लेट मी टेल यू, द गैस evolved does not change, the gas evolved does not change the color of blue litmus sheet, अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ? आइए, because litmus sheet was dry and बिना पानी के एसिड अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, बिना पानी के एसिड अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। जब तक पानी नहीं आएगा एसिड अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा। एक बच्चा कहता है फिर क्या करें? हमने इसे मॉइस्ट कर दिया। जैसे ही इसे मॉइस्ट कर दिया, मॉइस्ट का मतलब इसे गीला कर दिया, गीला कर दिया मतलब इसे पानी में भिगा दिया। तो जैसे ही हमने इसे पानी में भिगाया, पानी में भिगाने के बाद ब्लू लिटमस का कलर तुरंत रेड हो गया। अब मैं यहां जो बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। एसिड गैस, कौन सी एसिड गैस? HCl was able to change blue color of litmus to red। जब the litmus sheet was moist। ये moist का मतलब क्या हुआ? moist का मतलब हुआ जब वो गीली थी। एक्टिविटी में हो क्या रहा है? एक्टिविटी में हो ये रहा है कि आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने NaCl लिया, NaCl को आपने एसिड में मिक्स कर दिया, NaCl का Na+ SO4 और H के साथ जाके बनाता है NaHSO4, और यहां से बचा H और यहां से बचा Cl बनाता है HCl, और HCl की गैस इवॉल्व होती है। जब इस एक्टिविटी में HCl की गैस इवॉल्व हुई, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो HCl की गैस एसिड की गैस है? एक बच्चा कहता है क्यों? HCl तो आपको पता ही है ना एसिड है। हाँ तो चल ठीक है, मान लिया कि वो एसिड है। अगर वो एसिड है तो दिखा अपनी ताकत, हम ब्लू लिटमस शीट ले आए। क्या होना चाहिए था कायदे से? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज होना चाहिए था। एसिड तो एसिड है, बट वो एसिड गैसियस स्टेट में है। अरे तू क्या हुआ? एसिड तो एसिड है, अपनी ताकत दिखाना। लेकिन ऐसा नहीं है। एसिड अपनी ताकत ही तब दिखाता है जब वो पानी में घुल जाता है, क्योंकि पानी में ही घुलने के बाद वो खुद को डिसोसिएट कर पाता है। खुद को डिसोसिएट करके वो H+ आयंस रिलीज कर पाता है। रिलीज हुए H+ आयन से ही वो अपनी ताकत का रंग रूप दिखा पाता है। तभी जाके ब्लू लिटमस शीट का रंग बदल पाता है। जब ब्लू लिटमस शीट को पहले गीला किया जाता है, यानी मॉइस्ट किया जाता है, क्योंकि HCl गैस पहले उसमें मौजूद पानी से रिएक्ट करेगा। जैसे ही पानी से रिएक्ट किया, वो डिसोसिएट हुआ और रंग बदल गया, ब्लू लिटमस टू रेड। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसे आप NCERT ओपन करके एक्टिविटी में भी चेक करेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं ना, तो जनरली क्या देखा गया, मैं आपको वो बताता हूं। एसिड को पानी में मिलाते समय यह देखा गया है केमिस्ट्री की लैबोरेटरीज में कि लोगों ने इस काम को करते करते कभी अपना चेहरा जला लिया, कभी अपने हाथ जला लिए, तो कभी आसपास का सामान जला दिया। एक बच्चा कहता है ये मिक्स तो करना है, कौन सी बड़ी बात है? हम तो आए दिन अपने घर में एक पानी को दूसरे पानी में, ठंडे पानी को गर्म पानी में, रूह अफ़ज़ा को पानी में, दूध को पानी में, न जाने क्या क्या मिक्स करते हैं। एसिड को पानी में मिक्स करना कौन सा बिग डील है? माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ बिग डील। Why it is a big deal? Because the reaction of an acid and a water is a exothermic reaction। जी हाँ, एसिड और पानी को जब घोला जाता है ना, तो बहुत हीट एवॉल्व होती है, और कई बार वो हीट इतनी ज्यादा एवॉल्व होती है कि एसिड की छींटे उछल कर आती है।
अगर ये बात आप मुझसे इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो सुनो। The reaction between an acid and a water is a highly exothermic reaction in such a manner that sometimes whenever the acid and water will be mixed, it may result in the spillage of acid and may damage the individual who is performing the experiment and may damage the surrounding of the acid. एक बच्चा कहता है भाई फिर क्या करें, एसिड और पानी को मिक्स नहीं करें। एसिड पानी को मिक्स करो, लेकिन मिक्स करने का तरीका जानो, मिक्स करने का तरीका जानो। अब मुझे बताओ, एसिड और पानी को मिक्स करने की बात तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मिक्स कैसे करना है क्या मैंने ये बताया? नहीं। सो देयर आर टू वेज। हमें जानना है कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। आइए डायग्रामेटिकली इस चीज को समझाता हूं, आपको समझ आएगा। आइए, यानी मिक्सिंग ऑफ एसिड्स टू वाटर एक ऐसा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी एसिड्स को पानी में मिलाना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और आपको ये चीज समझ आनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग मिक्सिंग ऑफ एसिड और वाटर की। तो चलिए हम सीधा हेडिंग लिखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है इसे हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड वाटर, यानी मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड वाटर। तो एसिड्स एंड वाटर को मिक्स करने के प्रोसेस को एक और नाम कहते हैं, इसे कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। इसे कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी एसिड्स को डाइल्यूट करना। दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। पहला, या तो एसिड को पानी में मिला लो, या तो एसिड को पानी में मिला लो, ये चीज कर सकते हो। और या तो पानी को एसिड्स में मिला लो, ये चीज कर सकते हो। एक बच्चा कहता है मतलब फर्क क्या है दोनों में? आओ डायग्रामेटिकली समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है और ये भी हमारे पास एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है जी। इस कंटेनर में हमने भर दिया, क्या भर दिया अभी समझ आ जाएगा। इस कंटेनर में भी हमने भर दिया, क्या भर दिया अभी समझ आ जाएगा। और लेट अस से कि इस कंटेनर में हमारे पास डालने के लिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ भी कुछ सामान है जो मिक्स कर रहे हैं, और इस कंटेनर में भी हमारे पास मिक्स करने के लिए यहाँ पे कुछ सामान है जो हम मिक्स कर रहे हैं। यहां से मिक्स कर रहे हैं, ये मिक्स कर रहे हैं, और यहां से मिक्स कर रहे हैं। अब किसमें क्या मिक्स कर रहे हैं अभी बताते हैं। या तो एसिड को पानी में मिला लो, तो इसका मतलब ये पानी, इसका मतलब दिस इज पानी, दिस इज वाटर। तो वाटर है, तो वाटर को काम करते हैं ब्लू कलर का कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वाटर 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 वाटर। एसिड को ब्लैक रहने देते हैं। या तो पानी को एसिड मिला लो, तो दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज water, this is water my dear students, and this is acid। अब होता क्या है? एक बच्चा कहता है हाउ डज इट रियली मैटर, होता क्या है? एसिड को पानी में मिलाओ या पानी को एसिड में मिलाओ, अरे बहुत कुछ होता है। सुनो क्या होता है। एसिड और पानी को मिलाने के दो तरीके हैं, या तो पानी को एसिड में या एसिड को पानी में। व्हाट इज सेफ? जनरली व्हाट हैज बीन सीन, पहले वो बताता हूं। जब एसिड को पानी में मिलाया गया है, जब एसिड को पानी में मिलाया गया तो आराम से एसिड पानी में मिल गया। लेकिन जब पानी को एसिड में मिलाया गया जब पानी को एसिड में मिलाया गया तब एसिड उछल गया। यानी दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है एंड डेंजरस है, डेंजरस है। दिस is a wrong method, this is a wrong method। मतलब पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, मतलब पानी को एसिड में मत मिलाओ, एसिड को पानी में मिलाओ। क्यों? Why? एक बात बताओ, ज्यादा खतरनाक क्या है? एसिड। सावधान क्या है? सावधान मतलब लेस खतरनाक। ज्यादा खतरनाक पानी, लेस खतरनाक, ज्यादा खतरनाक एसिड, लेस खतरनाक पानी। भाई ज्यादा खतरनाक मींस एसिड, लेस खतरनाक मींस पानी। अब तुम लेस खतरनाक को ज्यादा खतरनाक में मिलाओगे तो ज्यादा खतरनाक तो उछल ही जाएगा ना, हाँ है ना। लेकिन जब तुम ज्यादा खतरनाक को थोड़ा थोड़ा लेस खतरनाक में मिलाओगे तो वो जीतेगा। हमेशा याद रखना, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो जीतता है। यहां पे एसिड पानी के मुकाबले ज्यादा है तो एसिड जीतेगा, एसिड उछलेगा। यहां पानी एसिड के मुकाबले ज्यादा है तो पानी तो नहीं उछलता यार, पानी उछल भी गया तो नुकसान नहीं करेगा। यहां पानी एसिड को नलीफाई कर देगा। मैं बताना चाहूंगा
इस प्रोसेस में पानी एसिड की ताकत को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड की ताकत को न्यूट्रलाइज करता है। ऐसा नहीं है कि यहां पे हीट नहीं निकलेगी, यहां भी हीट निकलेगी, लेकिन इस प्रोसेस में कांस्टेंट स्टीरिंग इज रिक्वायर्ड। ढक्कन चाहिए, मतलब मिक्स करते रहना जरूरी है, लगातार। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगातार मिक्स करना जरूरी है। कुछ लोग तो ये वाला तरीका भी अपनाते हैं, कहते कोई बात नहीं, हम भी आराम से डालेंगे, बूंद कर लो, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोर सेफर ऑप्शन माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मिक्स व्हाट एसिड टू वाटर, बट नॉट वाटर टू एसिड। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आई होप आपको समझ आया। और इसी चीज को कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो जिस एसिड में पानी ज्यादा होता है, एसिड कम होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारी बात है। एक एसिड जिसे कहा जाता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मींस 98% पानी और 2% एसिड। डाइल्यूट एसिड में पानी ज्यादा और एसिड कम। और दूसरा होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? इट इज 98% एसिड, 98 कह लीजिए, 90 कह लीजिए, एंड 2% पानी। ये प्योर होता है और ये खतरनाक होता है बहुत ज्यादा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, बोर्ड पे दी गई पूरी जानकारी को अच्छे से देखो, और आपके सामने जो ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ये आपको बखूबी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ आ गई होगी। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट पे अटेंशन। अब क्या, अरे बच्चों, टॉपिक क्या था? मोर अबाउट एसिड्स। सब कुछ पढ़ा दिया। जी हां, एसिड्स के बारे में जितना भी मैं दे सकता था आपको सारा ज्ञान, बिना करे मेरे किसी बच्चे को जरा भी परेशान, आपको मैंने बता दिया। इसे आप रिवाइज करो, देखो, चाहे सुबह या फिर शाम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस करना है आपको यही एक छोटा सा काम। यस। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर में बताई हुई, सिखाई हुई सारी बातें अच्छे से समझ आई, तो इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करना ना भूले। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। लौट कराऊंगा वीडियो लेक्चर नंबर 4, तीसरा था नहीं, चौथा, जिसमें शुरुआत करूंगा बेसिस की, बातें करूंगा बेसिस की, ज्ञान दूंगा आपको बेसिस के बारे में मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। और हां, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेहनत करना ना भूलें। आपने इस वीडियो को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।